एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त दमोह जिले के श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में आगामी महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बांदकपुर में यह बैठक संपन्न की गई, जिसमें सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा, श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि बांदकपुर जागेश्वरनाथ मंदिर में भीड़ अधिक होने पर गर्भगृह में न जाएं, गर्भगृह के बाहर से ही जल अर्पण किया जाए। तो वहीं दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में बांदकपुर आने की संभावना को दृष्टि रखते हुए व्यवस्थाएं पहले से ही भी ज़्यादा बेहतर किए जाने की बात कही। तो वहीं दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने दर्शनार्थियों को दर्शन अच्छे से करवाए जा सके, इसके लिए प्रशासन को जो भी प्रयास करना होगा वह किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के साथ अनेक विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। ये तय किया है और सभी लोगों से आग्रह भी मैं कर रहा हूँ कि जिस प्रकार उज्जैन में महाकाल बाबा के जब हम दर्शन करने जाते हैं और शिवरात्रि और बसंत पंचमी के पर्व पर क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होती है। और इस बात से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि बाहर स्टील का जो लगाकर और पाइप के माध्यम से इस बार जल चढ़ाएंगे। और इस बार सभी से आग्रह है कि भीड़ अधिक होने के कारण हम लोग गर्भगृह में ना जाएं और गर्भगृह के बाहर से ही हम लोग जल अर्पण करें तो वो बेहतर रहेगा। और एक दिन के लिए ये व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है और इसमें अधिकारी और मंदिर समिति और सभी ने तय किया है कि एक दिन के लिए ये व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे। तो सभी से ये आग्रह है कि इसके लिए हम लोग सहयोग करें, क्योंकि सब महादेव के भक्त हैं, सब महादेव को मानते हैं। तो जो बेहतर हो सके उसको लेकर ये निर्णय लिया है और सभी से ये अपेक्षा है कि इस बार इस निर्णय के साथ सभी चलेंगे और बाहर से ही सब जल अर्पण करेंगे। जागेश्वरनाथ में शिवरात्रि को लेकर आज मंदिर कमेटी के साथ और जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली है। बेहतर व्यवस्था हो, क्योंकि इस बार प्रयाग से भी लोग जल चढ़ाकर स्नान कर यहाँ जल चढ़ाने आएंगे, तो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको लेकर व्यवस्था चाक चौबंद रहे, पानी की व्यवस्था, लाइट, बिजली और किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसको लेकर आज ये बैठक ली है। और मुझे लगता है कि आने वाले 26 तारीख को इस बार श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत रहेगी। उसको देख लिए पूरी व्यवस्थाएं प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पर करने की तैयारी करी है। उनके लिए भी व्यवस्था चल रही है। अभी कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई है, तो एक बार उन लोग से जो बारातें जो आती हैं उन सभी समितियों से एक बार बात करेंगे और उनकी सहमति के बाद वो कैसा बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जिसमें मंदिर प्रशासन को, अधिकारियों को और बारातियों को दिक्कत ना हो और एक रूप होकर जो निर्णय होगा वो लेंगे। तो उसकी आगामी अभी कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक भी इसको लेकर करेंगे। तो दिखवा लेते हैं कि वो क्षतिग्रस्त है तो वहाँ किसी को रुकने नहीं देंगे और यदि ऐसा लगता है तो उसको प्रॉपर सील करवा के बंद कर देंगे। और यदि क्योंकि अभी मेले का समय आ रहा है और ऐसा लगता है कि तत्काल करना, तो उसको बात करके अधिकारियों को उसको गिराने का प्रयास भी करेंगे। बांदकपुर में दिनांक 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व जो है उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा और देश भर के लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उस दिन। और चूँकि कुंभ मेला भी चल रहा है तो कुंभ मेले के से जो लौट रहे हैं या कुंभ मेले में जो जाने वाले श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में बांदकपुर आने की संभावना है। तो इस बार उस दृष्टि से व्यवस्थाएं पहले से भी ज़्यादा बेहतर हों, इस उद्देश्य से आज वो बैठक आयोजित की। आज माननीय सांसद जी भी इस बैठक में, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। मंदिर समिति के सदस्य, एसपी साहब और हमारे सभी जिला अधिकारी भी इस मीटिंग में थे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो सुझाव आए उनके आधार पर और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मंदिर परिसर का एक बार पूरा भ्रमण करके भी देखा गया, व्यवस्थाओं को एक बार इसकी समीक्षा की गई और आगे आने वाले 7 दिनों में जो निर्णय लिए गए हैं उनका पालन ज़मीन पर हो जाए, ये हम सुनिश्चित कराएंगे।
बैठक में चर्चा हुई है। तो दिव्यांगों के लिए एक चीज़ जो ज़रूरी है, हम सभी से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि दिव्यांगों को यदि हम व्यवस्थित रूप से दर्शन करने देना चाहते हैं तो फिर उनके साथ केवल एक व्यक्ति जो अटेंडर है वो रहे। यदि उनके साथ ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर समिति को भी अनुशासन बना के रखना पड़ता है। व्यवस्थाओं में अदरवाइज़ दिक्कतें पैदा होती हैं और बाकी सब लोग भी फिर उस रूट का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि दिव्यांग कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम लोग एक पूरा विचार करके एक निर्णय लेंगे इसके ऊपर। मंदिर परिसर में सांसद महोदय के मार्गदर्शन में और कलेक्टर साहब और बाकी सभी जितने भी जिले के अधिकारी हैं उनके साथ एक यहाँ मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें पिछली जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर बांदकपुर मंदिर में बड़ी व्यवस्थाएं लगी, उसमें कहाँ पर कोई कमी रही है, कहीं पर किसी प्रकार की सुविधा की ज़रूरत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के सुझाव और जितने भी इसकी ओपिनियंस हैं उस पर डिस्कशन हुआ है। मेरा मानना है कि बहुत सार्थक डिस्कशन था। इसमें बहुत सारी चीज़ें मंदिर प्रांगण में लोगों के आने जाने, उनके दर्शन करने को सुलभ बनाने के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका पूरा फोर्स इस बार हम यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। यूजुअली यहाँ पर 250 से 300 का फोर्स लगता है, इस बार हम उसको 400 के आसपास का फोर्स करेंगे। सशस्त्र बल की व्यवस्था भी की जाएगी अलग से। कंट्रोल रूम में भी अलग से रेडियो सेट लगाया जाएगा, CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक बड़ी बृहद स्तर पर ये व्यवस्था लगाई जाएगी और मेरा मानना है कि दर्शन अच्छे से करवाए जा सकें। इसके लिए जो भी करना होगा प्रशासन को करें।